प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें। खुदावंद की आज की सभा में आप सबका वेलकम करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और देखेंगे कि आज खुदावंद अपने कलाम से हमको क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इब्रानियों का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत। इब्रानियों 10 और उसकी 25। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बताता है, यहाँ इस तरीके से लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा यानी जमा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति यानी आदत बन गई है। एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों खुदावन के दिन को नज़दीक आते देखें, क्यों तो ये और भी ज़्यादा क्या करो ये और भी ज़्यादा क्या करो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस आखिरी वक्त के अंदर ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है और बहुत ही अहमियत है इस बात की कि हम आपस में इकट्ठे होना यानी कि रिफाकत रखें, संगति रखें, शरकत रखें। और इसी बारे में आज हम बात करेंगे, इस संगति की, इस रिफाकत के बारे में कि खुदावंद इसके बारे में हमको क्या बताना चाहता है और क्यों कहता है कि क्यों उस दिन को नज़दीक आते देखो और ज़्यादा क्या करो, क्योंकि इन आखिरी दिनों के अंदर ये संगति, ये रिफाकत हमें और ज़्यादा करनी है, बल्कि बहुतायत से और खुशी से करनी है। क्योंकि ये मैंने से कहा कि हमारे आखिरी दिनों की सबसे बहुत बड़ी एक ज़रूरत है जो कि हमको करनी है और हमें इस पे गौर भी करना है। और इस चीज़ को हम खुदा के कलाम से देखेंगे कि जैसे लिखा है कि उस दिन को नज़दीक, खुदावंद के दिन को नज़दीक आते देखो। ये कौन सा दिन है जिसके बारे में खुदावंद बात करते हैं। हम देखेंगे खुदा का कलाम हमें इस दिन के बारे में क्या बताता है। और इस दिन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अगर हम इब्रानियों 1 और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि पुराने वक्त में खुदा ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और तरह तरह से नबियों के ज़रिए बातचीत की, और इस आखिर के ज़माने में, इस युग में अपने बेटे यानी मसीह के ज़रिए हमसे बातचीत करी। खुदावंद ने इस आखिर में यानी कि खुदावंद मसीह से इस दुनिया में आने से, उसकी पहली आमद से और उसकी दूसरी आमद तक का वक्त जो है उसको आखिरी वक्त कहा गया है। और अब इस आखिरी वक्त के हम बिल्कुल आखिरी लम्हे में या आखिरी पलों में हम लोग जी रहे हैं। और खुदावंद का आना किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए मेरे और आपको बहुत ज़्यादा चौकस रहना है, बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहना है, क्योंकि ये हिदायत हमको ऐसे ही नहीं दी खुदावंद ने। इसके पीछे खुदावंद का एक बहुत बड़ा मकसद है और वो चाहता है कि हम आपस में और खुदा से रिफाकत रखें और ताकि हम खुदावंद की नज़दीकी में बने रहें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें बहुत चौकन्ना रहना है, क्योंकि खुदावंद का दिन जिसके बारे में खुदावंद को बताया कि बहुतों के लिए तो ये दिन बहुत खुशनुमा होगा और बहुतों के लिए ये दिन बहुत दर्दनाक होगा। खुदा के कलाम से देखें कि कैसे लिखा खुदावंद ने। अगर यूहन्ना 5 और उसकी 29वीं आयत देखें तो वहाँ लिखा है कि जिन्होंने नेकी की है यानी भलाई की है वो ज़िंदगी के पुनरुत्थान यानी क़यामत के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, बदी की है, वो सज़ा के यानी मौत के पुनरुत्थान के लिए, क़यामत के लिए जी उठेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस बात को सोच लें कि खुदावंद नहीं चाहता कि हम उस मौत के बानी हों, उस मौत को हासिल करके, बल्कि वो चाहता है कि हम ज़िंदगी के पुनरुत्थान के लिए यानी कि ज़िंदगी की क़यामत के लिए जी उठें। और इसीलिए खुदावंद ने हमको ये हिदायत दी है। और इस रिफाकत के, इस संगति के दो पहलू हैं। पहला ये है कि हमारी जो रिफाकत है वो खुदा के साथ होनी चाहिए, और दूसरा है कि हमारी आपस में रिफाकत रहनी चाहिए, संगति रहनी चाहिए, शरकत रहनी चाहिए। और आज हम सबसे पहले हम देखेंगे खुदा से, खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। जो खुदा से हमारी रिफाकत है, संगति है, इसके बारे में खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारा रिश्ता खुदा से ठीक हो,
तभी हम आपस में भी संगति यानी रिफाकत रख सकेंगे। और अगर हमारा खुदा से रिश्ता ठीक नहीं होगा तो फिर हम किस तरीके से वो मोहब्बत एक दूसरे के साथ जाहिर कर सकते हैं और आपस में मेल से या रिफाकत से रह सकते हैं। अगर हम पढ़े नीति वचन यानी कि अमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत, और वहाँ पर देखिए खुदावंद क्या फरमाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है कलाम के अंदर, वो लिखी है कि मैं इंसानों की संगति यानी रिफाकत से खुश होता हूँ। मैं इंसानों की रिफाकत से यानी संगति से खुश होता। ये खुदावंद की खुशी है कि वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ रिफाकत रखना चाहता है, हमारे साथ मेल मिलाप रखना चाहता है, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां, हर बाप चाहता है कि अपने बच्चों के साथ रहना। ऐसे ही हमारा खुदा बाप भी चाहता है कि वो अपने बच्चों के साथ रहे, और इसलिए वो कहता है, और ये इसमें खुदावंद को खुशी हासिल होती है जब हम उसकी नज़दीकी में आते हैं, उससे रिफाकत रखते हैं, खुदा इससे खुश होता है। और देखिए कि खुदा क्या कहता है, और ये जो रिफाकत है हमारी आदम के वक्त से चली आ रही है। खुदावंद जब उसने पहले इंसान को बनाया तब से ये रिफाकत चली आ रही है, क्योंकि अगर कलाम में पढ़े तो अगर उत्पत्ति 3 और 8 देखें तो वहाँ लिखा है यानी पैदाइश की किताब उसके 3 और 8 में लिखा है कि वह दिन के ठंडे वक्त में आदम से मिलने आया करता था। दिन के ठंडे वक्त में वो आदम से मिलने आया करता था खुदा बाप बाग अदन के अंदर। और ये रिफाकत जो खुदावंद की थी, जो खुदावंद हमसे रखता था और वो चाहता कि हम उससे रखें, ये आज भी जारी है, ये आज भी जारी है। इंसान ने गुनाह के द्वारा दूरी हासिल कर ली, लेकिन खुदावंद ने उसका इंतज़ाम किया ताकि ये रिफाकत हमारी बनी रहे। उस जो दुश्मनी की जो दीवार थी उसे मसीह के ज़रिए गिराया। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और 9वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद सच्चा है जिसने हमें अपने बेटे यीशु मसीह की संगति यानी ये शरकत में बुलाया है। खुदावंद सच्चा है, वो उस रिफाकत को कायम रखना चाहता है, और खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा उस गुनाह की दीवार को उसने गिरा दिया बीच में से अपनी कुर्बानी के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह ने, और हमें खुदावंद यीशु मसीह में उस संगति के लिए, उस शरकत के लिए, उस रिफाकत के लिए बुलाया है ताकि वो रिफाकत कायम रहे। वो हमसे अलग नहीं रह सकता क्योंकि वो हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा बाप है, इसलिए वो हमसे अलग नहीं रह सकता। इसलिए उस खुदावंद यीशु मसीह में ये कॉल है मेरे और आपके लिए कि जितने ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पे, उसके बेटे और बेटियाँ। इसलिए खुदावंद के कलाम में भी ये लिखा है, यूहन्ना में पढ़े पहले बार में लिखा है कि जिसने उसको ग्रहण किया, जिसने उसे कबूल किया मसीह को, उसने उन्हें खुदा के बेटे होने का शर्फ बख्शा। तो हम खुदा के बेटे बेटियाँ, खुदा हमसे रिफाकत रखना चाहता है, हमसे संगति रखना चाहता है। और ये संगति अगर जो हमारी खुदा के साथ बनी रहती है तो ये शैतान के बंधनों को, शैतान की बेड़ियों को तोड़ देती है। हमारी बेड़ियाँ खुल जाती हैं, टूट जाती हैं। अगर हम देखें खुदावंद के कलाम में से पढ़ें, अगर प्रेरितों के काम उसका 16वां बाब और उसकी 23 से 26 यानी कि रसूल के अमाल उसका 16 बाब और 23 से 26, और यहाँ पर खुदावंद के कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है कि जब कलाम में लिखा है कि पौलुस और सिलास खुदा का कलाम पेश कर रहे थे तो उन्हें कैद कर लिया गया, उन्हें बंदी बनाकर पेट लगवाकर जेल कैद खाने में डाल दिया गया, और दरोगा को आज्ञा दी कि उनकी चौकसी रखे, उनकी हिफाजत करे। और उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें अंदर की कोठरी में रखा और उनके हाथ पांव काठ में ठोक दिए यानी लकड़ी में ठोक दिए, जिससे कि वो वहाँ से भाग ना सकें। और लिखा है कि आधी रात के वक्त क्या हो रहा था, पौलुस और सिलास प्रार्थना दुआ कर रहे थे और खुदा का भजन यानी हम्द कर रहे थे, भजन गा रहे थे, हम्द कर रहे थे, और कैदी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बहुत बड़ा जलजला आया, भूकंप आया, और यहाँ तक कि उस कैद खाने की नींवें हिल गईं और सब दरवाजे खुल गए और उनके बंधन, उनकी बेड़ियाँ भी खुल गईं पौलुस और सिलास की, यानी कि वो आज़ाद हो गए। किस वजह से आज़ाद हो गए? क्योंकि वो खुदावंद के साथ संगति कर रहे थे, रिफाकत रह रहे थे। किस तरीके से? उसकी हम्द करके और दुआ करके। उनका खुदावंद से अपना ताल्लुक़ उन्होंने बनाए रखा। जैसे मैंने कहा कि हमारा खुदा से रिश्ता ठीक होना चाहिए, यही हमारी खुदा से रिफाकत की सबसे बड़ी बात है। हमारा खुदा से रिश्ता ठीक, और वही इनका था कि इनको ये खुदा से कैद खाने में भी घबराए हुए नहीं थे, परेशान नहीं थे। उन्हें पता था उन्हें छुड़ाने वाला ज़िंदा है,
इसलिए वो क्या कर रहे थे, उसकी हम कर रहे थे और दुआ कर रहे थे, और उनकी बेड़ियाँ खुल गई। कितना बड़ा मौजज़ा! खुदा उनकी संगति से, उसकी रिफाकत के साथ हुआ वहाँ पर कि पौलुस और सीलास जो है वो आज़ाद हो गए। तो वह शैतान की तमाम बेड़ियों को खोल देता है। खुदावंद की जो रिफाकत है, संगति जो है, खुदा तमाम शैतान की बेड़ियों को खोल देती है। इसलिए खुदा के रिफाकत रखने का तरीका भी हमें यहाँ पर पता चल गया कि हम उसकी हम करें और उसके नाम को मुबारक कहें और दुआ करें। दुआ सबसे बड़ा तरीका है खुदा से बातचीत करने का, उससे रिफाकत रखने का, उससे संगति रखने का। और ये मेरे और आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और 17वीं आयत में लिखा है कि जो खुदा की सोबत में यानी संगति में रहता है वो उसके साथ एक रूह हो जाता है। जो खुदा की संगति में रिफाकत में रहता है यानी हमारी रूह और खुदा की रूह एक हो जाती है जब उसके साथ रिफाकत करते हैं। क्योंकि उसने अपना आत्मा, अपनी रूह हमारे अंदर डाली है, हमारे अंदर फूंकी है। इसलिए जब हम उसके साथ रिफाकत करते हैं तो तमाम बंधन खुल जाते हैं, शैतानियत दूर हो जाती है और हम पाक साफ हो जाते हैं और हमारी रूह और उसकी रूह एक हो जाती है। अब ये सोचिए कि खुदावंद की रूह हमारी रूह से मिल जाती है, कितनी बड़ी बात है। और जब हमारी रूह खुदा की रूह से मिल गई, एक हो गई, तो फिर कौन है जो हमें बंधन में रख सकता है? कोई नहीं। शैतान की कोई ताकत नहीं है कि वो हमें किसी बंधन में रख सकता है। और एक और बड़ा काम होता है हमारी ज़िंदगियों में कि हम मसीह के मिजाज के अंदर यानी मसीह के स्वभाव में ढल जाते हैं, उसके स्वभाव को पाते हैं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हम मसीह का स्वभाव यही खुदावंद की रूह है। खुदावंद कहते हैं खुदावंद जो है वो रूह है और वो रूह हमारे अंदर है, तो हमारी रूह और वो रूह एक हो गई तो हमारा उसका स्वभाव भी यानी कि मिजाज भी एक ही हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है जो खुदावंद से रिफाकत रखने के ज़रिए मैं और आप यानी हर वो इंसान जो खुदावंद से रिफाकत रखता है, संगति रखता है, वो इस बात को पाता है। और देखें कि खुदावंद का कलाम जो कि लूका 10 और उसकी 27 को देखें तो वहाँ पर क्या खुदावंद का कलाम बताता है कि बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे मन यानी अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। ये सबसे बड़ा तरीका है खुदा से संगति रखने का, रिफाकत रखने का, कि हम सारा कुछ खुदावंद के सुपुर्द कर दें कि अपने सारे दिल, अपने सारे प्राण, अपनी सारी रूह से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से, हर चीज़ से कुछ भी ना रख छोड़ें। इसलिए दाऊद कहता है कि जो कुछ मुझ में है वो खुदावंद के नाम को मुबारक करें। हम खुदावंद के नाम को मुबारक करें, हमारा रोम रोम, हमारा जो ज़र्रा ज़र्रा है वो खुदावंद के नाम को मुबारक कहता रहे। और इस तरीके से जब हम उससे रिफाकत रखेंगे तो फिर कोई भी शैतानी ताकत हम पर काबिज़ नहीं आ सकती। और इस तरीके से हम और खुदा की रूह एक हो जाती है। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि सबसे पहले हमें खुदा से रिफाकत रखनी है। दूसरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि हमें आपसी रिफाकत, आपसी संगति हमारी है, ये भी बहुत मायने रखती है। और खुदावंद ने अपने कलाम में इसको भी बहुत बड़ी अहमियत दी है कि हम आपस में भी संगति यानी रिफाकत रखें। अगर हम पढ़ें ज़बूर 133 और उसकी 1 से 3 आयत, ज़बूर 133 और उसकी 1 से 3 वहाँ पर लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर यानी खुशी की बात है कि भाई लोग आपस में मेल रखें। ये तो उस बेशकीमत यानी उत्तम तेल के समान है जो हारून, जो कि पहला याजक था इस्राएल का, हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र यानी लिबास के छोर तक पहुंच गया। और ये हारमोन की उस ओस के तरह है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है और खुदा ने वहीं पर हमेशा की ज़िंदगी की बरकत यानी आशीष ठहराई है। किस बात के ऊपर ये कहीं लिखी गई ये बात कि ये क्या ही खुशी की बात है, मनोहर बात है, खुशनुमा बात है कि भाई लोग यानी हम लोग आपस में मिले रहें। हमारी खुदा से संगति होती है, लेकिन खुदा ये भी चाहता है कि हम लोग भी आपस में मिले रहें। और हमारा जो ये मेल जोल है ये हमारे लिए उस एक मसाह की तरह है। जैसे कि हारून कौन था? काहिन था।
उसका मसाह किया गया। इसी तरीके से खुदावंद कहता है कि तुम कौन हो, काहिनों का फ़िरका, याजकों का समाज। तो अगर हम आपस में मेल मिलाप से रहते हैं तो ये समझ लीजिए कि सचमुच में हम काहिनों का फ़िरका है, याजकों का समाज है, और हमारा जो मसा है, अभिषेक है, वो हमारी मेल जोल ही इस अभिषेक को जाहिर करता है। और दूसरी बात, ये खुदा की नज़र में एक बहुत ही खुशी की बात है, खुदा इससे खुश होता है। यानी हमारी मेल मिलाप से खुदा खुश होता है। तो हमें कितना ज़रूरी है कि हम मेल मिलाप रखें ताकि हम अपने खुदा को खुश रख सकें। तीसरी बात कि जो हमारी रिफ़ाकत, जो हमारी संगति है, ये हमें हमेशा की ज़िंदगी की वारिस बनाती है, हमेशा की ज़िंदगी की, क्योंकि ऐसा ही खुदावंद ने ठहराया। जैसे कि हमने लिखा है कि उसने हमेशा की ज़िंदगी की बरकत आशीष ठहराई है। यानी हमारा मेल मिलाप जो है हमेशा हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। तो इसलिए हमारी आपस में रिफ़ाकत, हमारी आपस में संगति जो है, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि खुदा भी खुश हो और हम उसके उस मसा को हासिल कर सके जो खुदावंद हमको दिया चाहता है और हमेशा की ज़िंदगी के बानी बन सके। और देखिए खुदावंद का कलाम हमारी आपसी रिफ़ाकत के लिए क्या कहता है। यह लिखा है कि रोमियो 12 और उसकी 18 आयत में क्या लिखा है, जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सबसे मेल मिलाप रखो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सबसे मेल मिलाप रखो। जहाँ तक हो सके हर मुमकिन कोशिश इस बात में रहे कि हम आपस में मेल मिलाप से रहें, क्योंकि ये खुदावंद की मर्ज़ी है, उसकी इच्छा है, उसकी ख्वाहिश है, जिसे मेरे और आपको पूरा करना है। मतलब ये कि किसी भी तरीके से इससे हमें अपने आप को अलग नहीं करना है। अगर कोई बात ऐसी बदमज़गी की होती भी है तो हमें उससे अलग करते हुए उसको मेल मिलाप करना है। इसलिए और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, बहुत बड़ी बात लिखी है। अगर मत्ती 5 और उसका 19वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद का कलाम में 9वीं आयत में क्या लिखा है, वहाँ लिखा है कि मुबारक है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाए। हम लोग मुबारक हैं जो मेल कराते हैं, वो मुबारक हैं। मेल का मतलब क्या होगा, आपसी रिफ़ाकत काम करना, क्योंकि मेल ही हमको आपस में जोड़ता है, आप हमारी संगति को बनाता है। अगर हमारे में मेल नहीं होगा तो हम कैसे आपस में संगति करेंगे, रिफ़ाकत करेंगे, शरकत हासिल करेंगे, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मेल की ही ख्वाहिश रखें कि हर उस बात को जो हमारे मेल को तोड़ती है अपने से दूर करें और खुदावंद की हजूरी को अपने अंदर महसूस करते हुए उसकी मर्ज़ी को पूरा करें कि आपस में मेल रखें। कितना बड़ा रिवॉर्ड और कितनी बड़ा इनाम मेरे और आपको मिला है कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते। कितनी बड़ी बात है जो खुदावंद ने इस रिफ़ाकत के ज़रिए मेरे और आपको दी है। और देखिए खुदावंद का कलाम इस मेल के लिए क्या कहता है। अगर हम 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 18 और 19वीं आयत पढ़े, 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 18 और 19 आयत में वहाँ पर क्या लिखा है, ये सब बातें खुदावंद की तरफ से जिसने मसीह के ज़रिए अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया और मेल मिलाप की सेवा यानी खिदमत हमें सौंप दी। यानी कि ये सब खुदा की तरफ से है कि उसने मसीह के साथ, जो हमने अभी पढ़ा था, हमारा मेल मिलाप किया और मेल मिलाप की खिदमत, ये खिदमत है जब मसीह पे ईमान लाते हैं तो एक सेवा, एक खिदमत मेरे और आपको दी जाती है। वो सेवा है मेल मिलाप की। हम कहते हैं हम खुदा की सेवा करते हैं, हम खुदा की अगर सेवा करते हैं तो ये मेल मिलाप हमारे अंदर होना चाहिए। और झगड़े फसाद करते हैं तो ऐसा नहीं है। जहाँ खुदा के खादिमों के बारे में लिखा है, अगर हम पढ़ें तिमोथियुस होती उसकी पत्नी, वहाँ पर लिखा है कि खुदा का जो खादिम है वो ऐसा होना चाहिए, मेल मिलाप करने वाला होना चाहिए, झगड़ालू ना हो। इसलिए अगर हम खुदा के खादिम हैं, उसके सेवक हैं, तो ये सेवा मेरे और आपको मिली है, ये खिदमत मेरे और आपको मिली है कि हम किसकी खिदमत, कैसी खिदमत, मेल और मिला के हम आपस में मेल मिलाप रखें और मेल मिलाप करने की कोशिश भी करें। जहाँ हम देखें कि किसी के अंदर मेल मिलाप नहीं है, लड़ाई या झगड़ा, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश में और आप करें। और देखिए आगे कहते हैं 19 में लिखा है, पर खुदावंद ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनके गुनाहों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उसने
मेल मिलाप का कलाम हमें सौंप दिया। यानी कि उसने जो कलाम मेरे और आपको दिया, ये वचन जो मेरे आपको दिया, ये पाक बाइबल जो मेरे और आपको मिली है, ये मेल मिलाप का कलाम है, मेल मिलाप का वचन है। ये पूरा कलाम ही मेल मिलाप का है, क्योंकि खुदा मसीह इसी मकसद को लेकर इस दुनिया के अंदर आए थे कि हमारा खुदा से मेल करा दे, हमारे गुनाह के जरिए जो बीच में दीवार थी वो गिरा के मेल मिलाप करें। और वो ये चाहता है कि हम आपस में भी मेल मिलाप के। ये कलाम अगर हम सचमुच में हमारे दिलों में है तो झगड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये मेल का कलाम जो है हमें झगड़ा करने ही नहीं देगा। हम हमेशा मेल की ही ख्वाहिश अपने दिल के अंदर रखेंगे और मेल ही करेंगे, किसी दूसरे के साथ कभी भी झगड़े की बातचीत नहीं करेंगे। और मसीह का मिजाज ही मेल का मिजाज है, और ये मिजाज से लिखा है कि ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो ये मिजाज मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। और देखिए खुदा का कलाम इस आपसी रिफाकत के लिए और आप इस आपसी संगति के लिए क्या कहता है। अगर हम मत्ती 5 और उसकी 44वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ, और किस तरीके से यह मेल मिलाप करना हमें, कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान में है बेटे ठहरो। यानी कि हमें किस तरीके से करना है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है। अगर जब भी तो मेल होगा। अगर हम सब दुश्मनों से दुश्मनी रखेंगे, अदावत करने वालों से अदावत रखेंगे, तो फिर मेल कैसे होगा। ये खुदावंद का कलाम है। और अपने सताने वालों के लिए, जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, दिक्कत करते हैं, उनके लिए दुआ करो। हो सकता है उनका मन बदल जाए, उनका दिल बदल जाए और वो भी हमारे दोस्त बन जाए, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है खुदावंद अपने लोगों के दुश्मनों से भी मेल करा देता है, दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। ये खुदावंद का कलाम कहता है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए मेरे और आप कहता है अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हमें दुआ करनी है, और दुआ करने से क्या होगा, मेल मिलाप कायम होगा, हमारी रिफाकत खुदा के साथ होगी, और खुदा उस दुश्मनी को दोस्ती में बदल देगा। खुदा उस दुश्मनी को दोस्ती में बदल देगा और मेल कायम होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें खुदा के कलाम के अंदर बने रहते हुए तमाम इस काम को करना है। और देखिए इब्रानियों उसका 12 और 14 आयत में क्या लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखो और उस पाकीज़गी के यानी पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई खुदा को यानी परमेश्वर को देख नहीं सकता। यानी कि हमें मेल मिलाप करना। अगर हम मेल मिलाप नहीं करते, मेल मिलाप से नहीं रहते, तो हम खुदा को कभी नहीं देख सकते। यानी कि हमारी जगह क्या है, जहन्नम, वो नरक। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि उस जन्नत को हासिल करें जो खुदा ने दी है, आसमानी बाप ने दी है, और उस आसमानी बाप के साथ हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों, तो हमें यहाँ पर भी आपस में संगति रखनी है, रिफाकत रखनी है, मेल मिलाप रखना है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना इसके बगैर कोई खुदावन को देख नहीं सकता। यानी खुदावन को नहीं देखने का मतलब ये हो गया हम उसके करीब नहीं जा सकते। उसकी करीबी रखनी है, उसके करीब जाना है, उसके साथ एक रूह होना है। तो इस मेल मिलाप को, इस संगति को, इस रिफाकत को हमें कायम रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए खुदावंद का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है, बड़ी अच्छी मिसाल यहाँ पर दी है। अगर हम प्रेरित काम रसूलों के अमाल और उसका 12वां बाब और 5 से 7वीं आयत को पढ़ें, मैं पूरा आपके सामने नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वक्त की भी बात है, तो मैं अगर आपको बता दूँ तो वहाँ पर लिखा है कि पतरस जो था खुदा के कलाम सुनाने की वजह से कैद खाने में था, और कैद खाने के अंदर था, और कैद खाने में जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो हमने पढ़े थे वहाँ पर लिखा है, कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर, उर्दू का अगर तर्जुमा देखें तो वहाँ लिखा है कि दिलो जान से दुआ कर रही थी। कलीसिया लौ लगाकर, यानी कलीसिया रिफाकत में बैठी हुई थी। किसके साथ? खुद आपस में। पूरी कलीसिया का मतलब ये पूरी जमात दुआ कर रही थी आपस में संगति, रिफाकत रखे हुए थी, और वो रिफाकत उनकी खुदा के साथ ही, क्योंकि वो दुआ खुदा से कर रहे थे। और क्या लिखा है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि और पतरस की बेड़ियाँ खुल गई, और जो लोहे का दरवाज़ा था वो भी खुल गया, और पतरस आज़ाद हो गया। कितना बड़ा मौज़ा एक बार फिर हुआ कि बेड़ियाँ खुल गई। और शैतान के ऐसे ही जब हम रिफाकत रखते हैं, पूरी जमात, पूरी कलीसिया आपस में रिफाकत रखती है, और वो रिफाकत हमारी खुदा के साथ होती है, तो शैतान की बेड़ियाँ भी खुल जाती है। शैतान जो हमारे दरवाजे बंद कर देता है वो खुदा खोल देता है।
और हमें आज़ाद कर देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये संगति, ये रिफाकत, ये शिरकत हमारी होनी चाहिए आपस के अंदर और साथ साथ खुदा के अंदर। इसीलिए मैंने कहा इसके दो पहलू हैं। पहला कि हमारी रिफाकत खुदा के साथ, और दूसरा हमारी आपस के अंदर ये रिफाकत होनी बहुत ज़रूरी है। और देखिए खुदा का कलाम और क्या कहता है, ये बहुत ख़ास बात है जो हमें सोचनी है, क्योंकि आजकल जो है ये झगड़े फसाद बहुत पाए जा रहे हैं और हमें इनसे दूर रहना है। अगर हम मलाकी नबी की किताब और उसका 3 बाब और 16 और 17 आयत पढ़े तो वहाँ पर क्या लिखा है कि जब खुदा का खौफ मानने वालों ने आपस में संगति की, रिफाकत करनी, बातचीत की, तो खुदा ध्यान रखकर बड़े गौर से उनकी सुनता था, और जो खुदा का खौफ मानते और उसके नाम को इज्जत देते थे उनकी यादगार में उनके विषय में एक किताब लिखी जाती थी। उनके विषय में किताब लिखी जाती थी, खुदावंद कहता है। अब क्या है कि जो खुदा का खौफ मानते थे, जब उन्होंने आपस में बातचीत की तो खुदा ध्यान रख के सुनता था। यानी कि जब हम खुदा की आपस में बातचीत करते हैं, हमारी बातचीत या हमारी शरकत होती है, चाहे हम कलीसिया तौर पर इबादत में जाते हैं या हम किसी सेमिनार में जाते हैं या किसी और ऐसी जगह जाते हैं दुआबंदी की, तो खुदा ध्यान धर के सुनता है, देखता है कि इसका मन कहाँ है। और जब वो कहता है कि जो सचमुच में अपने दिल और जान से, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, सारी अकल और सारी समझ के साथ खुदावंद को प्यार करते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं, आपस में उनके बारे में बातचीत करते हैं, आपस में शिरकत रखते हैं, तो लिखा है कि ध्यान धर कर खुदा सुनता था। यानी हमारी शराकत को, हमारी संगति को जब उसमें आते हैं तो खुदा बड़े ध्यान से देखता है और सुनता है। और देखिए क्या लिखा है, उसके आगे क्या लिखा है, और लिखा है कि खुदावंद कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया, जैसे भी हमने पहले देखा कि जो दिन, इस दिन के आने से पहले हमें ये दिन और भी ज़्यादा करना चाहिए। वो जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वो लोग मेरे लोग होंगे, वरन मेरे ख़ास यानी निज लोग होंगे, मिल्कियत होंगे, निज भाग होंगे, और मैं उन पर ऐसी कोमलता, ऐसा रहम करूँगा जैसा बाप अपने सेवा करने वाले यानी अपने खिदमत करने वाले बेटे के साथ करता है। यानी वो दिन रोज़े क़यामत, जो उस दिन खुदा क्या करेगा, उन लोगों के साथ उन पर रहम करेगा, ऐसी जैसे उनके जैसे एक बाप अपने सेवा करने, खिदमत करने वाले। अगर हम सचमुच में खुदा की खिदमत करते हैं, रिफाकत में रहते हैं, जो खुदा के कलाम में लिखा है उसके मुताबिक करते हैं, ये भी खुदा की खिदमत करना है, सेवा करना है, और खुदा ऐसे लोगों को बहुत बड़ा रिवार्ड देगा। वो कहेगा मैं उन पर रहम करूँगा। और रहम क्या होगा कि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करेंगे। जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता 133 के अंदर, ज़बूर 133 में, वहाँ पर उसने हमारे लिए ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी ठहराई है। वो हमेशा की ज़िंदगी मेरे और आपको देगा। किताब लिखी जाती थी, इसलिए मेरे और आपको इस खिदमत को, जो मेल मिलाप की खिदमत है, जो संगति की खिदमत है, जो रिफाकत की खिदमत है, इसको हमेशा अंजाम देना है, इसमें बने रहना है। और देखिए खुदावंद का, और जब हम इस संगति को रहते हैं तो ये संगति हमारी आसमान में दर्ज होती है। यानी कि आसमान में किताब लिखी जाती है। जब हम उसकी रिफाकत में आते हैं, आसमान में ये बात लिखी जाती है, ये बंदा, ये बंदी मेरी रिफाकत में आया, मेरी संगति में आया, इसने बातचीत करी, इन्होंने आपस में मेरे लिए बातचीत करी, मेरे बारे में बातचीत करने के लिए ये जमा हुए। और ये बात देखिए खुदा के कलाम में लिखी, अगर हम प्रकाशित वाक़ई है यानी मुकाशवा की किताब, उसका 20 बाब और उसकी 12वीं और 15वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर भी इसी यही बात लिखी हुई है। 12वीं आयत में लिखा है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को यानी मुर्दों को सिंहासन के यानी खुदा के तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी कि जीवन की किताब, ज़िंदगी की किताब। जैसा उन किताबों में लिखा हुआ था वैसा उनके कामों के मुताबिक मरे हुओं का इंसाफ किया गया। यानी कि किताबें खोली, मैंने कहा ना लिखी जाती हैं। हम भलाई करते हैं तो हमारी भलाई भी दर्ज होती है, और हम बुराई करते हैं तो बुराई भी दर्ज होती है आसमान में। हमारी रिफाकत भी दर्ज होती है। जब हम रिफाकत से भागते हैं, दूर रहते हैं,
आज हमें ये काम था इसलिए नहीं गए, आज हमें वो काम था इसलिए नहीं गए, तो वो भी दर्ज होता है। और वहाँ पर लिखा है कि किताबें खोली गई, उन किताबों में क्या है, हमारे काम लिखे, जो हमने बुरे काम किए हैं वो सब लिखे। और फिर लिखा उनके हिसाब उनसे उनका इंसाफ किया गया, हमारे कामों के मुताबिक वो हमारा इंसाफ करेगा। लेकिन एक बात और बड़ी अच्छी लिखी है, फिर एक और किताब खोली गई, यानी कि ज़िंदगी की किताब। और उसके बारे में 15वीं आयत में लिखा है, जिस किसी का नाम इस ज़िंदगी की किताब में पुस्तक में नहीं लिखा मिला, वो आग की झील में डाला गया। यानी कि अगर हमारा नाम जीवन की किताब में होना चाहिए, अगर हम संगति रखते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो हमारा नाम उन पुस्तकों में नहीं होगा जो पहले खोली गई, जिनसे कि उनका इंसाफ, उन मुर्दों का इंसाफ किया गया। वहाँ पर लिखा गया है कि उन मरे हुओं का इंसाफ किया गया, जो मर गए उनका इंसाफ किया। लेकिन ज़िंदगी की किताब में के अंदर मरे हुओं का नहीं है, ज़िंदा लोगों का, क्योंकि खुदावंद में कोई मरता नहीं है, मौत का कोई काम नहीं है। इसलिए जिनका नाम जो ज़िंदा है, यानी कि खुदावंद का कलाम, जैसे कि हमने यूहन्ना में पढ़ा कि जो मर भी जाएगा वो भी ज़िंदा रहेगा, जो ज़िंदा है वो अनंत काल तक, हमेशा तक ना मरेगा। अगर हम यूहन्ना 11 में पढ़े 25-26 आयत के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो इस तरीके से जो पहले किताबें खोली गई, उन किताबों में उनके नाम थे जो मर गए थे, उनका नाम ज़िंदगी की किताब में नहीं था। उनका इंसाफ होगा उनके कामों के मुताबिक। और जिनका नाम ज़िंदगी की किताब में है, उनके अधर्म जो है, उनके गुनाह जो है वो ढाँप दिए गए, मिटा दिए गए, यीशु के लहू में धो दिए गए, वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। हम पर रहम किया जाएगा। यही रहम है मेरे और आपके ऊपर कि हमारा नाम ज़िंदगी की किताब के अंदर लिखा हुआ है। इसे नाम को कटने ना दें, ये नाम लिखा रहे, क्योंकि हम गुनाह करेंगे तो नाम वहाँ से हट जाएगा। इसलिए लिखा है कि जिसका नाम ना लिखा मिला, यानी इसका मतलब ये है कि अगर नाम लिखे हुए हैं सबके, लोग बुराई करके अपने नाम को वहाँ से हटा देते हैं उस ज़िंदगी की किताब में से। इसलिए मेरे को और आपको ज़रूरी है कि हम भलाई करें, नेकी करें, बदी से दूर रहें, बुराई से दूर रहें, ताकि हम लोगों का नाम ज़िंदगी की किताब में हो और हम हमेशा की ज़िंदगी के बानी बन सकें। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए हमको तौफीक दे, तौफीक और ताकत दे कि हम हमेशा खुदा की और आपस की संगति रिफाकत में बने रहें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि हम उस हमेशा की ज़िंदगी के बानी हो सके और हमारा नाम उस ज़िंदगी की किताब के अंदर मिले और उस दिन हमें शर्मिंदा होना पड़े। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तेरी तमाम निम्तो बरकतों के लिए पिता परमेश्वर, और इस कलाम के लिए जो तूने हमको दिया प्यारे बाप आसमानी, हमें तौफीक और ताकत दे कि इस कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले बन सकें, ताकि प्यारे बाप आसमानी हमारा नाम उन मौत वाली किताबों में नहीं बल्कि ज़िंदगी की किताब में मिले और हम हमेशा की ज़िंदगी के पाने वाले बन सकें। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दुनिया के छोर तक पहुँचे। और जो खुदा से अभी भी शिरकत नहीं हासिल जिन्होंने करी है, संगति नहीं करी है और आपस में संगति से भागते हैं, खुदा की संगति से भागते हैं, खुदा की रिफाकत से भागते हैं, अब वो ऐसा करना छोड़ दें, ताकि उनका नाम जीवन की किताब में, ज़िंदगी की किताब के अंदर लिखा रहे। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।